गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आपकी। सबीन और मैं आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जी, आपका आज का दिन बहुत अच्छा और खुशगवार गुजरे। और तौसीक, आज बातें करने का टाइम बिल्कुल हमारे पास नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है आज, क्योंकि इतने सेगमेंट्स हैं और इतने मजे मजे की बातें, और हर एक हमारे जो सेगमेंट होस्ट है उसके साथ हमारी इतनी गपशप लगने वाली है, टॉपिक इतने डाइवर्स है, मैं कहूँगी आज हम बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक तो है, इसका मतलब है राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को जरा तेजी से आगे लेकर बढ़ते हैं। Exactly. आपको आज हम मिलवाएंगे जनाब आपकी हमारी बहुत ही प्यारी फेवरेट नवेरा से। और नवेरा कहती है कि मैं ये देखती हूँ कि आप लोगों का, यानी हम लोगों का, यानी हमारी जनरेशन का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है टाइम मैनेजमेंट। नवेरा स्पॉट ऑन, सही मसला आपने ढूंढा है। और कहती हैं जी टाइम मैनेजमेंट, जो कि आजकल हर शख्स का मसला है, उसको मैनेज करने का मैं आज सेगमेंट लेके आ रही हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी। आपको पता है नवेरा की रिसर्च कितनी ज़बरदस्त और ऑथेंटिक होती है, हम सब उनसे बहुत सीखते हैं। तो मेरी क्लास फेलो नवेरा आज होंगी। जिसका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है वो तैयार हो जाए, आज आपका ये मसला हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल जी। इसके अलावा रुबाब आएंगी आज, और रुबाब जो है आपकी आर्ट्स टीचर हैं। डेफिनेटली आज कोई आर्ट क्रिएट होगा, लेकिन आज वो कहती है कोई आर्ट में क्यूबिज्म की टेक्निक भी होती है। आज हम कुछ क्यूबिज्म की टेक्निक से कोई हम आर्ट क्रिएट करेंगे। अब वो क्या क्रिएट करेंगी, हम सस्पेंस रखेंगे और जानेंगे रुबाब के सेगमेंट में। जी हाँ बिल्कुल। और क्यूबिज्म के अलावा साथ ही साथ वो पॉप आर्ट को भी अनफोल्ड करेंगे, जो कि 80s के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बड़ा कलरफुल आर्ट होता है ये। आपने जब वो आज आके एक्सप्लेन करेंगी तो आपको याद आ भी जाएगा कि ये तस्वीर आपने कहीं सोशल मीडिया पे इस तरह का आर्ट क्रिएट होते देखा भी है। मंसूर राही साहब, जो कि पाकिस्तान का आर्ट की दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम, और दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। और ये जो प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान आप अभी देखते हैं सबीन, जब ये मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब और कुरातुलैन साहिबा और सूफिया शाहिद किया करते थे बैक इन द डेज, तब मंसूर राही साहब आके लाइव बच्चों को आर्ट करना सिखाते थे। लाइव पेंटिंग वीकली सेगमेंट हुआ करता था उनका। जी हाँ बिल्कुल। तो जनाब देखिए, वही लेगेसी है जो कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे उसी तरह से सीखते हैं जिस तरह हम सीख के बड़े हुए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जिक्र मैंने इसलिए किया जी कि क्यूबिज्म की जो ये सारी पूरी रिवायत है, क्यूबिज्म का आर्ट जो है वो राही साहब उसके हवाले से बहुत उनका नाम है और वो करते हैं। बहरहाल पुरानी यादें ताज़ा होगी। आगे बढ़ाइए आप प्रोग्राम। बिल्कुल जी। अब्दुल्ला आज बहुत अरसे के बाद अब्दुल्ला हमें ज्वाइन करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। आज हम उनको वेलकम करेंगे और अब्दुल्ला से आज बात होगी। वो कह रहे थे कि वो जो पुराने ज़माने में चिप्स डलता था ना फर्श पे, हम कहते थे कि चलें चिप्स डाल देते हैं। कंस्ट्रक्शन की जब बात हो रही होती थी, सो वो बीच में हमने देखा कि एक थोड़ा गैप आ गया। लोगों ने कहा कि अच्छा ये ओल्ड फैशन हो गया है, और नई लोग वुडन फ्लोर्स की तरफ जाना शुरू हो गए, मार्बल्स की तरफ, टाइल्स की तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन अब्दुल्ला कहते हैं कि अब जो है चिप्स दोबारा से इन हो गया है, और वो किस तरह से उसको इम्प्रोवाइज किया जाता है, किस तरह से मोल्ड किया जाता है, ताकि वो एक न्यू लुक दे, और इस तरह से एक आपका जो आप कहते हैं ना कि मॉडर्न लगे आपका घर, तो वो कैसे लग सकता है। ये सारी टेक्निक्स आज इसी बारे में हम बात करेंगे अब्दुल्ला मंसूर से। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके बाथरूमों में चिप्स डले हुए हैं और ये ओल्ड स्कूल है, और अब्बा जी टाइला नहीं पौंदे, बाथरूम भी नहीं चेंज करवाते, की करिए ऐसी, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अब टाइलें ना डलवाएं क्योंकि चिप्स दोबारा से इन होने लगे। इसकी सारी डिटेल्स हमें अब्दुल्ला बताएंगे। इसके अलावा हम आज उन अपने यंगस्टर्स के लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं डॉक्टर GM चौधरी साहब का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं, PhD डॉक्टर हैं जनाब। इंटरनेशनल रिलेशंस में 5 इन्होंने मास्टर्स कर रखे हैं, अंग्रेजी में, तारीख में यानी हिस्ट्री में, बिजनेस में और पॉलिटिकल साइंस में 4 मास्टर्स हैं, 1 PhD। यानी बहुत ही ऑथेंटिक किस्म के मशवरे आज मिलने वाले हैं उन सब स्टूडेंट्स को जो कानून पढ़ना चाहते हैं, लॉ की डिग्री करना चाहते हैं। तो आज हम अनफोल्ड करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। बिल्कुल जी। इसके अलावा सोशल मीडिया सेगमेंट होगा, आपके मैसेजेस प्रोग्राम भी हम शामिल करेंगे। आप राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, वैसे तो देख के भी आप राइजिंग पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, लेकिन आप अपना फीडबैक अगर हम भिजवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, और आप यूट्यूब पे भी और फेसबुक और इंस्टा पे भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपके कमेंट्स हमें रिसीव हो भी रहे होते हैं, मजीद कमेंट्स भी करें ताकि हम चीज़ों को बेहतर भी बना सकें। एब्सोल्युटली। तो जैसे कि सबीन कह रही थी कि आज वक्त कम है और मुकाबला सख्त,
इसलिए चलते हैं जल्दी से एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद ट्रेन चलाएंगे राइजिंग पाकिस्तान की। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी आपकी बहुत ही प्यारी फेवरेट नवेरा आज मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, कैसे हैं आप? आई एम गुड, यू लुक सो स्मार्ट टुडे। और ये जो मैचिंग ज्वेलरी है और ये शर्ट, मजा आ गया भाई। सुबह थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं एज ऑलवेज। थैंक यू। अच्छा भाई, आज का तो टॉपिक मैं अभी ओपनिंग में भी बता रहा था कि स्पॉट ऑन। आजकल चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सबका नवेरा ये मसला है, टाइम मैनेजमेंट। अब अगर आप स्कूल जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस गोइंग है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी टिप्स और ट्रिक्स जैसे आप अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक कर सकते हैं। आप अपना फॉर एग्जांपल अगर आप घर जाएं, आपके पास ये भी काम होता है, वो भी काम होता है, और कभी कभी डे लॉन्ग हो जाता है, कभी कभी डे स्मॉल हो जाता है। तो हम लोग आज मैं आपको बताऊंगी कि अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। लो जी, सब तैयार हो जाएं जिस इसका ये मसला है। तो ये है जनाब नवेरा की प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट। घड़ी पे बज गए 3। अच्छा, अब टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? हम लोग टाइम को बड़ा नहीं बना सकते, हम लोग टाइम को छोटा नहीं बना सकते। हमने अपने प्लान्स अकॉर्डिंग टू द डे करने होंगे। यानी ना हम दिन बड़ा कर सकते हैं, ना दिन छोटा कर सकते हैं, हमने उसको मैनेज करना है। हाँ, मैनेज करना है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काश ऐसा होता। हम कहते हैं एक दिन जो है वो 24 आवर्स का ना हो, 43 आवर्स का हो। चलो 37 आवर्स का कुछ कर लेते हैं, कोई डील हो जाए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो क्लॉक है वो चल रही है, टिक 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 टिक, उसी के अंदर रह के कर जाए आपका डे ओवर। तो उसी के अंदर रह के हमने मैनेज करना है अपनी रूटीन को। उसकी क्या टिप्स हैं, ये अगली स्लाइड में। अच्छा, अब आपने सेट करना है एक स्केड्यूल। अब स्केड्यूल पे आपने करना है कि आपने पूरा एक डे स्केड्यूल बनाना है। पहले उठना है, फिर मैंने ब्रेकफास्ट करना है, फिर शावर लेना है, फिर यूनिफॉर्म पहनना है, फिर स्कूल जाना है, फिर वापस आना है, फिर सो जाना है, फिर काम करना है, फिर और खाना है, फिर सो जाना है। ठीक है। तो आपने पूरा अपना एक स्केड्यूल बनाना है। अब तो सीख अंकल देखें, आप भी तो हर रोज़ आते हैं सुबह, और जब हम लोगों ने शो पे आना होता है, हम लोग तो रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम? मैं ऐसे मैनेज करता हूँ। अच्छा, मैंने तो तुम्हें बुलाया था कि तुम एक्सपर्ट हो इस चीज़ की, तुमने उल्टा मेरे से सवाल कर दिया। भाई मैं तो 2 चीज़ें करता हूँ नवेरा। एक तो ये कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, है ना? मेक्स अ मैन हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज। यानी वक्त पे सोना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो क्लॉक है ना, रात के जब 10 बजते हैं ऑफ, 10 बजे के बाद कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठना होता है। तो एक तो मैं जल्दी सोता हूँ, एक ये ट्रिक है इस फ्रेशनेस और एनर्जी फ्रेशनेस भी बहुत मिलती है। और दूसरी मेरी ट्रिक ये है टाइम मैनेजमेंट की, मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन यू आर माई क्लास फेलो, किसी को बता ना देना कि टीवी पे ना नशर कर देना, ठीक है? जिप जिप। ट्रिक ये है कि मेरे लिए 8 बजे का मतलब है 7:59। मैं हर चीज को 1-2 मिनट पीछे लेके चल रहा होता हूं। तो फिर वो साइकोलॉजिकली ना, जब आप कहते हैं अच्छा मैंने फलानी जगह 7:59 पे पहुंचना है, तो वो जो है ना, वो 8 का डिजिट आपके जहन में नहीं आता। 8 का डिजिट आया तो आप रिलैक्स कर जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा फिर अभी तो 5-10 मिनट, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो हमेशा 1-2 मिनट अपनी क्लॉक को पीछे लेके चलें। ये भी एक ट्रिक। वेरी गुड ट्रिक। बताना नहीं किसी को। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। सीक्रेट। अच्छा जी, अब आपकी ट्रिक्स क्या है, उन पे चलते हैं जी। अगली स्लाइड कहती है मेक अ डेली टू डू लिस्ट। अब आपने अपनी लिस्ट में डालना है कि जो चीज़ें आपने इम्पोर्टेंटली करनी है। अब देखें, जब आप ऑफिस से वापस आते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, आपके बॉस या आपके टीचर आपको काम तो देते हैं ना, होमवर्क। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे 4 चोर्स मिली हूँ, एक मैंने अपना रूम क्लीन करना है, एक मैंने शावर लेना है, और एक मैंने होमवर्क करना है, और एक मैंने अपनी एक फेवरेट गेम खेलनी है। फिर मैं पहले क्या करूंगी, पहले फेवरेट गेम? नो,
अच्छा नहीं, ओके, जवाब सबसे गलत है। अच्छा, पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स आएंगे, फिर एंड पे बंदा फन कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन आएगी। Okay. फिर सबसे पहले मैं अपना होमवर्क करूँगी, फिर मैं अपना रूम क्लीन करूँगी, फिर शावर का तो टाइम हर वक्त होता है, और फिर मैं शावर ले लूँगी, और एंड पे सुकून से मैं अपनी गेम खेलूँगी। अच्छा, ये बात वैसे जबरदस्त है कि एक स्केड्यूल बना लें, ये नहीं कि हबड़ा तबड़ी में अच्छा ये समझ नहीं आ रहा, अच्छा ये कर लिया, उसमें लेट हो गए, पैनिक मच जाता है ना एक तो। हाँ, वो नहीं जब होना घर वापस आएंगे तो कहेंगे अभी तो बहुत देर है मुझे, अगर आपको एक असाइनमेंट मिल ली हुई है मैथ्स की, ठीक है, ठीक है। 2+2 बहुत मुश्किल, आप कह रहे हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, फिर आप खेलते खेलते इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब आपने टाइम देखा सोने का टाइम, ओके। फिर आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। तो आपने अपने आप को एक्टिव बनाना है, आपने ये नहीं करना कि अभी तो बहुत टाइम है। और आपको पता है ये एक रिसर्च आई है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, आपको फ्रेश होना चाहिए। जब आप स्नूज बटन प्रेस करते हैं कि अभी 10 मिनट और, फिर जब आप उठते हैं फिर आप फ्रेश नहीं फील करते। लोग कहते हैं कि जब मैं फिर से हम लोग उठते हैं तो हम लोग फ्रेश नहीं फील करते। अच्छा, हम लोग यानी और जो बुरा- पहली बार आंख खुलती है हाँ। घड़ी के अलार्म पे, वो उस वक्त उठ जाना चाहिए। ये नहीं कर रहा। वो जब हम 10 मिनट की एक्स्ट्रा नींद करते हैं, उससे ज्यादा आप फ्रेश नहीं रहते। ओह, इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपको और चाहिए होता है, चाहिए होता है। ओके, अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? यूज़ अ टाइमर। अब टाइमर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 1.5 आवर्स स्टडी करना है तो आपको एक पता चलेगी वैल्यू ऑफ 1 मिनट, ऑफ 5 सेकेंड्स, ऑफ 30 सेकेंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आपने एक पोजीशन में रहना है 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 30 सेकेंड्स तो फॉर मच पीपल ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे हाय अल्लाह टाइम ही नहीं जा रहा, टाइम ही नहीं जा रहा, टाइम ही नहीं जा रहा, और लेकिन जब आप बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट करेंगे टाइम जाएगा। ऐसे होता है तो सीख अंकल, जब हम लोग कुछ अननेसेसरी करते हैं टाइम नहीं जाता, जब कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं टाइम चला जाता है। भाई बड़ी जबरदस्त बात है। इसका मतलब है टाइमर रखें कि ये काम मैंने आधे घंटे में कंप्लीट करना है, तो वो टाइमर जब बोले और काम तो औसीक अंकल का भी आधा भी ना हुआ, फिर क्या करें? हाँ, हम लोग जब टाइमर लगाएंगे हम लोगों ने ट्राई करना है कि हम लोग फास्ट काम करें। एग्जैक्टली, टाइमर से वो साइकोलॉजिकली आपको पता होता है टाइमर लगा हुआ है और 30 मिनट्स में मैंने ये काम करना था, है ना जी? ठीक है, डन। अच्छा जी, और क्या टिप्स हैं? स्लाइड, मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। अब आपने अपनी लिस्ट बनानी है इम्पोर्टेंट इवेंट्स की। अच्छा, अब आपके पास एक कैलेंडर है। अब उस कैलेंडर पे आपने बताना है कि जो आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो सीख अंकल, आपने कल कॉफ़ी के लिए जाना है, आप अपने स्केड्यूल चेक करेंगे, ऑफिस है, ये वो है, फिर आप ही तो बताएंगे। वरना फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ट्यूसडे को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आए कहीं चलते हैं, तो फिर आप तो कहेंगे कि मेरी मीटिंग है। तो आपने अपनी लिस्ट बनानी है ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। ओके, और ये ना हो कि उधर मीटिंग को भी शाम 4 बजे का टाइम है और नवेरा की कॉल आई और मैं को हाँ नवेरा चलो कॉफी पीने चलते हैं, और अभी कॉफी का पहला सिप जाने लगा और फोन आ गया कि जी वो जो आपकी मीटिंग थी। तो आपने अपनी इवेंट्स की लिस्ट बनानी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब तो भी कैलेंडर वाला आइडिया नवेरा का बहुत अच्छा है साथियों, इसको प्लानर भी कहते हैं। प्लानर। और एक कैलेंडर तो होता है ना जहाँ दीवार पे आपने आवेजा का रखा है, या टेबल कैलेंडर है। प्लानर वो होता है जो आपने अपने टेबल के ऊपर, कैलेंडर ही होता है लेकिन वो प्लानर की सूरत में होता है, थोड़ा बड़ा होता है। उसके ऊपर आप डेट लिख सकते हैं, अच्छा भाई 27 सितंबर को मैंने ये करना है, 28 को ये करना है, 5 सितंबर का मेरी ये अपॉइंटमेंट है। तो आपके ऊपर स्ट्रेस भी कम आएगा। मेरा ख्याल है इंसान टेंशन कम लेता है क्योंकि आप अपनी पूरी इंपॉर्टेंट थिंग्स मार्क करते हैं। मार्क कर लेते हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? डिवाइड टास्क इनटू स्मॉलर ब्रेक्स एंड टेक ब्रेक्स। अब देखें तो सीख अंकल, अगर आपने पूरा अपना घर क्लीन करना है और आपके घर बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? फॉर मोस्ट पीपल वो कहेंगे मैं तो पूरा घर क्लीन कर लूँगा ठीक है। 1 मिनट में। लेकिन नहीं, आपको पता है कि टेकिंग ब्रेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. अब देखें, अब सबका इतना बड़ा घर होगा, वो कहेंगे
बस सके आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आपने खाना बनाना है और आपने ये कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले आप 3 रूम्स कर लें, फिर Okay. आप 30 मिनट्स की ब्रेक ले लें, फिर आप 3 रूम्स कर लें, फिर आप 30 मिनट्स की ब्रेक ले लें। ब्रेक बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा माइंड उससे रिलैक्स होता है, हमारे पास इतना प्रेशर नहीं आता। ऑफ कोर्स थोड़ा सा हार्ड होगा पढ़ाई, अगर आपने पढ़ाई की है फिर आपने ब्रेक ली है फिर आप उठेंगे फिर से करने, हार्ड होगा, लेकिन आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, आपका ब्रेन स्ट्रेस में नहीं आएगा। यानी इसका मतलब है आप जो कहना चाह रही हैं, जो मैं समझाऊं कि एक ही काम को मतलब कंसेक्यूटिवली करते चले जाने के बजाय उसमें ब्रेक लेके बीच में कुछ और चीज कर ली। यानी पढ़ाई में भी फिर इसका मतलब है 6-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉकेट्स के अंदर पढ़ें थोड़ा सा, उसके बाद आपने वॉक कर ली, टेरेस पे चले गए, अपनी बिल्ली के साथ माइंड आपने रिलैक्स किया, बिल्ली के साथ खेल लिया या कुछ खा लिया या किसी फ्रेंड से फोन पे बात कर ली और फिर उस चीज को कंटिन्यू कर लिया। तो ये वाले ब्रेक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखना है। अच्छा, ओके, इसका क्या मतलब है कि मतलब कि आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं ये काम करके आज आई विल डू दिस वर्क। फॉर एग्जांपल अगर मेरा टेस्ट आ रहा है मंडे को, ठीक है, अब मैं आज से तैयारी शुरू कर दूंगी, ठीक तो है। मैं अपने आप से प्रॉमिस बनाऊंगी कि मैंने मेरा संडे तक वर्क डन होना चाहिए। अच्छा, अपने आप से वादा करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब आप अपना वादा ब्रेक करते हैं आपके ब्रेन सैड हो जाता है और फिर आपके माइंड में आता रहता है ये नहीं करना वो नहीं करना बहुत बिल्कुल स्ट्रेस ठीक में। है। अच्छा जी, मेरे ख्याल है एक स्लाइड और रहती है अभी, उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। 2 स्लाइड्स रहती हैं इनफैक्ट। सेट अ गोल। आपने बताना है कि आपने इस मंथ में आपने क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी ऑफिस की प्रमोशन अचीव करनी है, आपने अपने मैथ्स टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 लेने हैं, वो बहुत मुश्किल है लेकिन हो चल, जाएगा। कहने में क्या हर्ज। और आपने अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी है। जैसे मैं कह रही, आपने अपने आप को बताना है कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करके छोड़ूंगा, आज मैंने ये करना है। तो आपने अपना सेट गोल करना है और अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अब है जी लास्ट स्लाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट, इट हेल्प्स किड्स स्टे ऑर्गेनाइज्ड। वो आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, वो आपका स्ट्रेस कम करता है, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है और वो आपको सिखाता है सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे तो इतनी डिपेंडेंसी तो ज़रूरी है कि आप रात को सोते हुए बाजी को या अम्मी को या भैया को या चाचू को कह दें कि मुझे सुबह इतने बजे उठाना है। इतनी डिपेंडेंसी ज़रूरी इतनी तो है ना, क्योंकि कई दफ़ा आपकी लेकिन हर स्मॉल वर्क, फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी लेने जाना, अपना काम आप खुद करेंगे। अगर आपने पढ़ाई करनी है, कोई आपको बताएगा नहीं, आपने खुद करनी है। यस, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं, अपना सेल्फ क्लॉक भी आपने तेज़ करना है। नोवेरा, थैंक यू वेरी मच। बहुत मोटिवेटिंग और ज़बरदस्त सेगमेंट था आपका, और बहुत कुछ मैंने हमेशा की तरह सीखा, और टाइम मैनेजमेंट के जो नए टिप्स आपने दिए। खास सबसे बड़ी बात जो मैंने आज वो सीक्रेट वो आपने बताया था ना, वो मैं भी यूज करूंगी। सीक्रेट वो अब्दुल्ला अंकल आ गए, उनको बिल्कुल नहीं बताना है ना, क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट के हमने सीक्रेट्स नहीं बताने। वो आ गए आज, उनका सेगमेंट भी बड़ा ज़बरदस्त है, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और वो ऐसे ऐसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो लेट आए तो अब उनको प्राइस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सीक्रेट नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके सबसे अच्छा पॉइंट मुझे जो पता चला वो था ब्रेक्स वाला, कि एक ही काम को अगर आप कंटिन्यूसली 3 घंटे या 2 घंटे करते चले जाएंगे, आप स्ट्रेस भी लेंगे, आप थकेंगे भी, आप बोर भी हो जाएंगे, और आपके ज़हन में आएगा कि उफ, ये एक ही चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर जो ब्रेक्स लेने वाला आज आपने टिप मुझे दिया है, 15 मिनट्स की ब्रेक ले लें, 30 मिनट्स की ब्रेक ले ले लें, लेकिन आपने अपना काम करके छोड़ना है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स ले लें। ऑल द बेस्ट, जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं और सबीन आपको मिलवाएंगे एक बार फिर रुबाब से, जो कि हमें आर्ट एंड क्राफ्ट और कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कभी किसी अंदाज में हमें टिप्स देती हैं, और आप उस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आज कुछ बात होने जा रही है पॉप आर्ट के बारे में और क्यूबिज्म के बारे में। लेट्स सी ये सब क्या है इस ब्रेक के बाद।